हमारे पास एटमी हथियार हैं, लेकिन हम एक उत्तरदायी राष्ट्र हैं, रिस्पॉन्सिबल पावर हैं, ये सारी दुनिया मानती है। किसी ने भारत के बारे में प्रश्न नहीं उठाए हैं। दोस्तों, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत को परमाणु शक्ति बन जाने से काफ़ी खुश थे। वे कहते थे कि हम एक जिम्मेदार शक्ति हैं, हम इसका मिसयूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा गया, ये भारत और पाकिस्तान के साथ आखिरी युद्ध होगा। सोनिया जी ने फूड सिक्योरिटी की बात की, और उसमें जो एक प्रश्न पैदा हुआ जो मैंने सदन में उपस्थित किया है, उसका उत्तर हमें ढूंढना पड़ेगा। दक्षिण में तो ऐसे मठ हैं जहां कोई भी जाकर भोजन कर सकता है, 24 घंटे वो मठ काम कर रहे हैं, सरकार के पैसे से नहीं, समाज के सहयोग से, और उनकी परंपरा है, वो उसको निभा रहे हैं। समाज में जब तक इस तरह का जागरण नहीं होगा कि पड़ोसी कहीं भूखा तो नहीं सो रहा, तब तक भूख का पूरी तरह से निर्मूलन करना एक कठिन बात होगी। अब जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा कि हमारी सरकार गरीबों के प्रति समर्पित है, उनको अनाज और चावल मुहैया करा रही है 2 रुपया किलो। अगर जिनके पास 2 रुपया भी नहीं, उन्हें फ्री में अनाज उपलब्ध कराने की हमारी योजना चल रही है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का गरीबों के प्रति इतना लगाव था कि वे सोचते थे कि कोई गरीब भूखा न मरे, इसके लिए वे हमेशा तत्पर रहते थे। और उन्होंने अनाज की योजना शुरू की कि हर गरीब को चावल और गेहूं मुफ्त मिले। 1/4 परिवारों को जो अनाज मिलेगा वो 2 रुपया किलो गेहूं और 3 रुपया चावल के आधार पर मुहैया कराया जाएगा। अब फिर मैं वो सवाल को दोहराना नहीं चाहता कि अगर जिनके पास 2 रुपया किलो गेहूं खरीदने और 3 रुपया किलो चावल खरीदने का भी पैसा नहीं है, उनके लिए क्या किया जाए। तो बड़े पैमाने पर काम शुरू किए गए, राज्य सरकारों किए हैं काम के बदले अनाज, और इसमें कई जगह अच्छे काम हुए। मैं आंध्र का उल्लेख करना चाहूंगा, इसलिए नहीं कि वो हमारे गठबंधन में है, और ये गठबंधन केवल बीजेपी का गठबंधन नहीं है। श्रीमती सोनिया गांधी जब हमारा वर्णन करती हैं बीजेपी लेड गवर्नमेंट, सही तो है, मगर जो और दल हैं उनको इस तरह से अप्रतिष्ठित करके आप हमसे अलग करना चाहती हैं। ये जितना सरल ढंग से कह दिया गया है, उतना सरल मामला है नहीं। बीजेपी लेड गवर्नमेंट ये मिलीजुली सरकार है, सफलता के साथ चल रही है, अपना समय पूरा कर रही है। मैं समझता हूं कि अनाज के मामले में If the Prime Minister heals. He has not yielded. No, if he is, please. Sir, I would like to submit with all the. No, but when the Prime Minister has yielded, he has yes. With all the emphasis may come on, that his impression about the work in Andhra Pradesh is absolutely incorrect and unfounded. Nothing serious, yes. You go and see the works executed in Andhra Pradesh. Please sit down. Yes, But Mr. now Speaker. you and the Prime Minister of Andhra Pradesh. Yaram Naidu ji, I have not permitted you to speak. Please sit down. Ruling states chief minister sent him to Please Andhra sit down. Pradesh. Yes, it came in the newspaper. Mr. Yaram Naidu, please sit down. Truth is truth. You had your turn. अध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र की आंध्र की सरकार के बारे में राय अलग है, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। अगर वो शायद इस अवसर पर बोलते नहीं तो वो बात उनके खिलाफ जाती। जब
इस समय जब ये कहा जाता है कि पूंजी लगाने में लोग उत्साहित नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारा तनाव है और इसके कारण पैसा लगाने में लोग हिचकेंगे। मेरा निवेदन है कि इस तरह की कोई कठिनाई अभी तक सरकार के सामने उपस्थित नहीं हुई है। हमारे पास एटमी हथियार हैं, लेकिन हम एक उत्तरदायी राष्ट्र हैं, रिस्पॉन्सिबल पावर हैं। ये सारी दुनिया मानती है। किसी ने भारत के बारे में प्रश्न नहीं उठाए हैं। प्रश्न जो उठे हैं वो पड़ोसी के बारे में उठ रहे हैं, लेकिन उसका उल्लेख करके ये कहा जाए कि ये ठीक नहीं है। हमारा तो हमने तनाव हमने तो पैदा नहीं किया। अब अगर पाकिस्तान से अमेरिका बातें नहीं मनवा सकता तो अमेरिका की दुर्बलता प्रकट होती है। अगर हमें दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं हो सका तो भविष्य के लिए अपनी नीति का निर्धारण करते हुए हम इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। लेकिन ये सोचना कि हम किसी पर विश्वास न करें, हम लड़ाई टालने के हर विकल्प को अपनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन तब अतिरेक हो गया था जब सदन पर हमला हुआ और ऐसा लगा कि देश को इसका प्रतिकार करना होगा। उस समय अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़े पाकिस्तान के ऊपर, हमें भी आश्वासन दिए गए। पाकिस्तान से भी इस तरह के वक्तव्य आए जिनसे लगा कि वह आतंकवाद पर अंकुश लगाएगा और आर पार जो आतंकवाद चल रहा है उसको रोकेगा। वहां से जो तस्वीर आई वो मिली जुली तस्वीर थी। कभी ऐसा लगता था कि आतंकवादी घटनाएं कम हो रही हैं, कभी ऐसा लगता था कि आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं, और इसलिए हम सावधान की मुद्रा में थे। मैं इसका भी उत्तर देना चाहता हूं। मैंने कहा था कि लड़ाई होगी तो आर पार की लड़ाई होगी। अगर लड़ाई होगी तो और अगर बिना लड़े ही आपने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया तो लड़ना कोई जरूरी नहीं है। कूटनीतिक क्षेत्र में हमने एक मात दी है अपने विरोधी को, हमें विश्व का समर्थन मिला है। पर्याप्त नहीं है, लेकिन कुछ चिन्ह अच्छे हैं और उनके भरोसे हमने फैसले किए हैं। आगे के लिए जब परिस्थिति में जैसा परिवर्तन आएगा उसके अनुसार हम काम करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय श्री राम, अपना ख्याल रखिए।